स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो प्लस वन क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले रिलेशन स्टार्ट करें उससे पहले हमें दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास मान लिया दो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। तो ए क्रॉस बी मतलब उन सेट ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, सेट ऑफ पेयर्स ए बी वेयर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। एक इससे पहले ये मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, आपके दो एलिमेंटों को लिखने का एक वे है। आपके दो एलिमेंट हैं तो मतलब उनको कैसे पेयर्स में लिखते हैं। जो पहला एलिमेंट है वो ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा, ये सेकंड एलिमेंट कहलाएगा। और ये चीजें आप सीखना, जैसे आप 10th क्लास में आते थे, आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर जैसे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे 2 3, तो वहां पर जो 2 3 लिखते थे आप ऐसे लिखते थे पेयर्स की फॉर्म में। तो ये आपके पेयर्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ और कि भाई ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी एक सेट होगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी टाइप का, जहां पर ए पहले सेट ए से बिलोंग करेंगे और बी दूसरे एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेंगे। और जैसे मैंने नीचे का एग्जांपल भी दिया है, जैसे ए सेट आपका उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट के अंदर है 3 4 एलिमेंट। अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट इस सेट का पहला एलिमेंट 1 3 फिर 1 4, ये आपने ऐसे लिया 1 3 2 3 3 3, ये तीनों लिखे हैं। फिर 1 4 2 4 3 4। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है वो सेट है किसका, पेयर्स का। और ये पेयर्स आपके कहां से बने हैं, इस सेट ए और बी से। और हर एक पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। तो हम कह सकते हैं ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्यों, अगर नॉन एम्प्टी इसलिए लिखा, अगर एक भी इनमें से एम्प्टी हुआ ए और बी में से, आइदर ऑफ ए और बी आपका एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी भी आपका क्या आएगा, एम्प्टी। वो क्यों आएगा, क्योंकि जो आप पेयर में एलिमेंट लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। अगर कोई सेट के अंदर ही एलिमेंट नहीं होगा तो पेयर में कैसे एलिमेंट लिखोगे आप। तो कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी तभी आप ए क्रॉस बी आपकी नॉन एम्प्टी सेट आएगी जब ए और बी दोनों आपके नॉन एम्प्टी होंगे। तो एक ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगी, सेट आएगा। दो सेटों की प्रोडक्ट क्या आएगी, एक सेट आएगा जिसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एलिमेंट पेयर्स में इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसको पहले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बोलोगे और दूसरे एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बोलोगे। फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो उसके बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यही हुई, अगर ए और बी में से कोई भी एम्प्टी हुआ तो ए क्रॉस बी आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद एक आप कह सकते हो सेकंड प्रॉपर्टी, भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर नहीं हो सकता, आपका बी क्रॉस ए। आप देख भी सकते हो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बी क्रॉस ए निकालने लग जाऊं तो बी क्रॉस ए आपका क्या आया, पहले एलिमेंट सेट बी के लिखोगे हर पेयर में, फिर दूसरे एलिमेंट सेट ए के लिखोगे। तो मतलब 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, और इन एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगा देंगे। तो क्या आप दोनों को इक्वल कह सकते हो, नहीं कह सकते। इक्वल तब आएंगे जैसे 1 3 इसमें है तो इसमें भी 1 3, इसमें नहीं है। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल नहीं है, बी क्रॉस ए के। एक आप कह सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी।
वो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे यहाँ पे देखो ए में कितने एलिमेंट थे 3, बी में एलिमेंट 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी कितने आएंगे 3 इंटू 6, आपके 6 ही आए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और एक बात और बता दूं मैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल कब होंगे, ए बी पेयर है और एक दूसरा पेयर है सी डी, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा आपका दूसरे के बराबर, तो तभी आपके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। तो वही हमने अभी डिस्कस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, एक था ए क्रॉस बी आपका एम्प्टी सेट आएगा, अगर ए और बी में से कोई एक भी एम्प्टी आया और बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं हो सकते। और एक क्या था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब मान लिया 3 सेट्स की प्रोडक्ट करने लग जाए ए बी सी, अगर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में आएंगे ए बी सी, या आप कह सकते हो 3 टप्पल एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, बी सेट बी, दूसरा सेट बी से होगा और तीसरा एलिमेंट सी सेट सी से होगा। तो मतलब इसके जो एलिमेंट आएंगे अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर को आप 2 टप्पल एलिमेंट्स भी कह सकते हो, उसके जो एलिमेंट आएंगे 3 टप्पल्स या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट्स का पेयर। जैसे आप कोई पॉइंट अगर स्पेस के अंदर दिखाते हो, आप 3D में दिखाते हो एक्स वाई, तो 3D स्पेस के अंदर दिखाते हो, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में। और अगर कोई पॉइंट, जितने पॉइंट हम प्लेन पर दिखाते हैं एक्स और वाई, आप कह सकते हो प्लेन कह सकते, मतलब एक्स और वाई को एक्सिस लेकर, एक्स और वाई एक्सिस लेकर अगर किसी पूरे आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर दिखाते हैं, तो जितने पॉइंट दिखाओगे वहां पर वो सारे के सारे किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। लेकिन अगर 3D स्पेस के अंदर अगर आप दिखाते हो पॉइंट्स, तो उसके पॉइंट ऐसे मिलेंगे बे, जैसे 2 3 1 इस तरह से। मतलब जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाएगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को, तीसरा जेड कोऑर्डिनेट को। तो मतलब ओवरऑल हमारा क्या है भाई, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी 2 सेट की ए क्रॉस बी, उसके जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे या 2 टप्पल एलिमेंट मिलेंगे। और अगर 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो 3 टप्पल एलिमेंट या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। मान लिया आपके 4 सेट की फॉर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो उसके जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे 4 टप्पल ए बी सी एक और आ जाएगा डी। तो मतलब जितने एलिमेंट मिलेंगे 4 टप्पल एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो हमारी और ये हर एक मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो क्रॉस बी किसके बराबर नहीं होगा, बी क्रॉस ए के। और अगर मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने लग जाए, तो इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सॉरी, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 थे, बी के अंदर 3 4 थे। अगर ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आप देखोगे आपके सेट ए के एलिमेंट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, सेट बी के एलिमेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो आप देखो आपके पेयर क्या है 1 3 1 3, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 लिया और वर्टिकल पर 3 1 3। नेक्स्ट क्या आपका 2 3 3 3, उसके बाद नेक्स्ट 1 4 2 4 3 4। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एरो डायग्राम से भी 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो वहां पर प्लेन के ऊपर आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 एसोसिएटेड है 3 से,
1 एसोसिएटेड है 4 से, 2 एसोसिएटेड है 3 से, 2 एसोसिएटेड है 4 से, 3 एसोसिएटेड है 3 से, 3 एसोसिएटेड है 4 से। तो ये दो सेटों की आपकी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया, दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब जैसे क्वेश्चन आपका ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल दिया है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। आपको पता दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, उधर जाकर माइनस का x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। उसी प्रकार y माइनस 2 आपका किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कोई सेट दिया है जहां पर सेट है वो होल नंबर्स का, उन होल नंबर्स का जो 2 से कम है। तो आप अगर इसको सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिखो तो लिख सकते हो, मतलब 2 से कम होल नंबर कौन से होते हैं 0 और 1 होता है। उसके बाद दूसरा बी सेट है एक्स, आपको ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 1 और 5 के बीच में, वो आपके 2 और 3 होते हैं और 4 भी होता है। उसके बाद सी सेट आपका वो क्या दिया है, मतलब आपने 3, 5 उसने लिखा है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना आपने सबसे पहले। बी और सी में कॉमन क्या है सिंगलटन 3 है, और उसने पूछा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी आपका सिंगलटन 3 आ गया, ए सेट आपका ये है, तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 0 3 है आपका और आपका 1 3। तो यानी कि इन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। उसी प्रकार ए क्रॉस बी यूनियन सी पूछ सकता है, तो यहाँ पर पहले आपको बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा आपका 2 3 4 5 और उसकी फिर ए वाले एलिमेंट के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 हो जाएंगे फिर बी यूनियन सी में, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में कितने 8 एलिमेंट आ जाएंगे आपके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी ये सेट दिए हुए हैं और आपने वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। एक्चुअली में आपकी बुक में रिजल्ट्स दिए हुए हैं, तो रिजल्ट्स मैंने ज्यादा नहीं बताए आपके, वो अपने आप ट्राई करना आप। तो तो सबसे इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला ए क्रॉस बी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आई 2 6 2 8 3 6 3 8, ये पेयर्स आ गए आपके। उसके बाद आपने सी क्रॉस डी निकाला, सी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसके कॉमन एलिमेंट देखो तो इसमें सिर्फ ये कॉमन एलिमेंट आपका 2 6, तो 2 6 पेयर आपका कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही आ गया। उसके बाद आपने क्या किया ए इंटरसेक्शन सी निकाला, ए और सी में कॉमन क्या आपका सिंगलटन 2 है, और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन सिंगलटन 6 है। ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एलिमेंट कितने आएंगे 1 ही आएगा, और वो क्या आएगा पेयर 2 6। तो आप देखोगे ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, तो यानी कि आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। ए अगर बी का सबसेट है तो आपने शो करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का सबसेट है। अब किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट शो करने का तरीका क्या बताया था, जैसे ए को हम बी का सबसेट कैसे दिखाएंगे, जब बी ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर अगर हम दिखाते तो ये भी आपका सेट है, क्योंकि हमें पता है भाई 2 सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है सेट ही होता है। तो अगर हम इसके सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर दिखा दें तो ये अपने आप इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। और उसका क्या तरीका था, हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे, तो हमने मान लिया लेट एक्स वाई पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी बी एनी पेयर या एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, तो इसका कोई एलिमेंट है मतलब सभी एलिमेंट का काम कर रहा है ये। तो अगर एक्स वाई पेयर इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस सी को, तो इसका मतलब क्या हुआ है एक्स
पहला एलिमेंट पहले सेट का है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। लेकिन आपको पता है ए तो बी का सबसेट है दिया है, तो अगर x ए में है और ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में श्योर होगा। तो ए बी का सबसेट हो तो आप कह सकते हो x किसका एलिमेंट है, सेट बी का, और y बिलोंग्स टू सेट सी। तो अब दोनों को फिर कंबाइन कर दिया, तो यहां से क्या हुआ, एक्स वाई पेयर किससे बिलोंग करेगा, बी क्रॉस सी से। एक्स वाई पेयर किसका था, ए क्रॉस सी का, दिखा दिया किसमें, बी क्रॉस सी। और एक्स वाई क्या है, ए क्रॉस सी का कोई भी एलिमेंट हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट किसके अंदर है, बी क्रॉस सी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, किसी एक सेट को किसी दूसरे का सबसेट शो करने का तरीका क्या होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट, जैसे ए को बी का सबसेट दिखाना हमने, तो ए के सारे एलिमेंट अगर हम ये दिखाते हैं बी के अंदर हैं, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट। और इसका मैथमेटिकल वे क्या था, हम ए का कोई जर्नल एलिमेंट लेते हैं, जर्नल का मतलब है आर्बिट्रेरी कह सकते हो आप, जो उसका हर एक एलिमेंट का काम कर रहे हो। तो ए का कोई जर्नल एलिमेंट लिया और वो किस में दिखाते हैं, बी में, तो ए बी का सबसेट हो जाता था, ये हम सीख चुके हैं। अब ए क्रॉस सी है, यहाँ पर तो एलिमेंट सिंपल तो नहीं मिलेगा, मतलब इसके एलिमेंट तो पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। तो इसका एलिमेंट जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट अज्यूम करोगे वो पेयर की फॉर्म में ही अज्यूम करोगे। लेट एक्स वाई पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी बी एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। अब अगर ये इसका एलिमेंट है तो एक्स सेट ए का एलिमेंट होगा और वाई सी का एलिमेंट होगा। तो लेकिन ए किसका सबसेट है, बी का। अगर x a में है तो x किस में होगा, b में भी होगा, वही लिखा है मैंने। क्यों लिखा है, क्योंकि ये b का सबसेट है। तो x b का एलिमेंट और y c का, कंबाइन करा है इसको, तो यहाँ से लिख सकते हैं x y पेयर किससे बिलोंग करेगा, b क्रॉस c से। तो आपने पेयर किसका लिया था, a क्रॉस c का, दिखा दिया किसमें, b क्रॉस c में। और x y क्या है आपका जो पेयर लिया, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो मतलब a क्रॉस c का हर एक एलिमेंट किसमें, b क्रॉस c में। तो यही आपने यहाँ पर शो करना है। तो स्टूडेंट आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जितने सम थे बुक के वो मैंने करवा दिए लगभग, लेकिन जो इससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखा है, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। उसके बाद बाकी वो जो आपके रिजल्ट्स हैं आपको जस्ट पता होना, प्रूफ ना भी आए तो कोई बात नहीं है, वो आप जब आपकी क्लासेज लगेंगी तब उस टाइम पे करवा देंगे वो। तो फिलहाल तो सिर्फ आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करो, और इससे जो आगे हम कराएंगे रिलेशन जो आएगा वो आपका कल को स्टार्ट होगा। आज सिर्फ 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बताई गई है, तो अगली वीडियो में फिर हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे।